तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लास 10th का सोशल साइंस में ज्योग्राफी का करीब यहाँ पे 50 प्लस, यहाँ पे 55 प्लस ऑब्जेक्टिव को लिया गया है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये वीडियो को अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो इसमें इतना वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हम लोग लिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई है। अब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आप लोग इस 50 ऑब्जेक्टिव प्लस को हम लोग करते हैं तो 10th क्लास के छात्रों को हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग को बेसिक के साथ समझाने का कोशिश करूंगा। करीब 50 प्लस ऑब्जेक्टिव को लिया गया है। ज्योग्राफी से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। तो आप लोग आराम से 20 मिनट यहाँ पे बैठ जाइए, वीडियो को देखते रहिए, बात कीजिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पे। उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे चैनल पे सभी सब्जेक्ट का वीडियो आ रहा है, चाहे साइंस में ही बात किया जाए या मैथ का बात किया जाए या किसी भी हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट का वीडियो आ रहा है। तो आप लोग जाकर वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पे। तो मैं वीडियो पर जाऊं उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो के नीचे अगर रेड रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है तो जल्दी से दबाकर उसके बगल को घंटी को ऑन कर लें, ताकि और भी इसी तरह से सारा सब्जेक्ट का वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट में है अनवीकरणीय, सेकंड में है नवीकरणीय, सी में है जैव, डी में है अजैव। तो फर्स्ट का राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएंगे, अनवीकरणीय यहाँ पे संसाधन है कोयला, तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो आप लोग इसे बता भी सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया मानवकृत, दूसरा हो गया पूर्ण पूर्तियोग, सी में है अजैव, 4 में है चक्रीय। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएंगे, पूर्ण पूर्तियोग राइट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा सा इसका मैं कलर चेंज कर लूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 बोला जा रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, यानी 100 किलोमीटर तक है जो कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं तट रेखा से। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकू का जो अर्थव्यवस्था का संबंध होता है वो संसाधन के विद्रोहन से होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे, संसाधन का विदोहन। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, डाकू का जो अर्थव्यवस्था होता है संसाधन के विदोहन से होते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। अब देखो यार, इसी प्रकार से और भी ऑब्जेक्टिव चाहिए तो सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, लाइक एक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक नहीं कीजिएगा तो मोटिवेट हमको मिलता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि लाइक से पैसा मिलता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक लाइक केवल मोटिवेट बनाता है ताकि और भी वीडियो बनाते चलूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बोला जा रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक संपदा निहित है। यानी समुद्री जो क्षेत्र होता है उसमें राजनीतिक सीमा को कितने किलोमीटर तक क्षेत्र की संपदा निहित होती है। तो 5 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, 19.2 किलोमीटर तक के निहित होती है संपदा। ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले हैं। तो पेट्रोलियम, कोयला, ये सभी अनवीकरणीय है, तो राइट आंसर ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। यानी कौन सा ऐसा मिट्टी है, यानी पर्वतीय हो जाएगा, मरुस्थलीय, पीली, जलोढ़, इसमें से कौन सा मिट्टी है जो काफ़ी उपजाऊ होती है। तो यहाँ पे 7 का जो कि राइट आंसर डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जलोढ़ मिट्टी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है उपजाऊ के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे बोला जा रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो रेंगुर मृदा। अब देखो यार, ये सभी ऑब्जेक्टिव को देख लो। यहाँ पे सबसे पहले कि 11 के सी में मॉडल सेट में है, 11 13 में है, 15 में है, 17 में है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी को आप लोग ज़रूर कवर कर लीजिएगा, यानी आप लोग रिवाइज जरूर कर लीजिएगा या आप लोग साथ ही साथ याद करते चलिए। ठीक है। तो 8 का क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी देखो यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो देखिए, मरुस्थलीय है जो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मरुस्थलीय सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। ठीक है। तो राजस्थान में वैसे भी सबसे बड़ा वहाँ पे एक मरुस्थलीय स्थान है, काफ़ी वहाँ पे मरुस्थल है, वहाँ पर बालू ही बालू होते हैं, जिसको रेगिस्तान बोला जाता है। रेगिस्तान भी राजस्थान में ही है। ठीक है। तो मरुस्थलीय जगह सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 पे चलते हैं। अब देखो यार, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 से आप लोग को कुछ क्वेश्चन आप लोग को धुंधला नजर आएंगे, लेकिन मैं आप लोग को पढ़ को क्लियर बताऊंगा। क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा या आप लोग नोट्स कॉपी में उतार भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे बोला जा रहा है कि सोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो देखिए, सोपनी कृषि जो प्रचलित सबसे ज़्यादा है
वह हो जाएगा उत्तराखंड में। क्या हो जाएंगे? उत्तराखंड में सोपनी कृषि ज़्यादा प्रचलित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, पंजाब में कृषि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण यह है कि वहाँ का जो भूमि होता है वह अधिक सिंचाई के लिए होता है। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, अधिक सिंचाई के लिए यहाँ पे है, इसलिए ताकि वहाँ पे भूमि है जो नवी निम्नीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर देखो यार 12 यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, यानी सबसे अधिक मानी जाती है कि कौन सा मिट्टी है जो यहाँ पे कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? तो 22 का यहाँ पे 12 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है, आप लोग को याद रखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 बोला जा रहा है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि की संरक्षण हो चुका है? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर की भूमि का क्षरण हो चुका है? तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, यानी 13 करोड़। ठीक है, तो 13 करोड़ हेक्टेयर है जिसका यहाँ पे क्षरण है, यहाँ पे हो चुका है कि मिट्टी। इस प्रकार से भारत में लगभग कितने प्रकार के भूमि है जो क्षरण के लिए हो चुका है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर के लिए यहाँ पे क्षरण हो चुका है, तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रासायनिक कौन सा है? तो कौन सा एक ऐसा है जो मेढक को प्रजनन को नष्ट करता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो कि राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एड्रीन। एड्रीन होता है जो मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है, तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम लोग करते हैं 15। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 बोला जा रहा है कि भारत के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? अब देखो यार ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 15 का राइट आंसर डी हो जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू था जो देश के बांधों को क्या कहा था? भारत का मंदिर। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 बोला जा रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 16 का जो कि राइट आंसर डी हो जाएंगे। 96.5%। कितना हो जाएगा? 96.5%, तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे आते हैं, तो 17 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन को फिर से एक बार समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे कट चुका है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो 17 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, यानी नीला ग्रह कहते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 बोला गया है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संक्रेदन बढ़ा? ठीक है, तो 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्सेनिक। आर्सेनिक तत्व का संदेहन से बढ़ा है बिहार में अति दोहन, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आर्सेनिक, तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 19 बोला जा रहा है कि प्राणी के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होता है? तो देखिए आप लोग को सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि एक मनुष्य के शरीर में 70% यहाँ पे जल होते हैं, पानी होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। तो ये सभी पहले से ही आप लोग को मालूम होनी चाहिए। तो देखिए कहीं आप लोग का इसमें आप लोग को कुछ अलग अलग भी आंसर दिखा जा सकता है। 70 यहाँ पे 65 भी देखने को मिलेंगे, 60 भी, लेकिन राइट आंसर 70% यहाँ पे जल होता है हमारे शरीर में, तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जो भारत में निवास करती है? यानी बोला जाए तो पूरा पूरा विश्व में जितना जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत है जो भारत में निवास करता है यानी रहता है? तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 16%। क्या हो जाएंगे? 16% है जो कि पूरा विश्व का 16% भारत में निवास करता है, तो राइट आंसर ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 21 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा बिहार की प्रमुख नदी घाटी योजना है? तो बिहार का कौन सा? सबसे पहले यहाँ से नदी से ही देख लो कि 21 का क्या हो जाएंगे? डी है। सोन नदी है जो क्या है? बिहार के प्रमुख नदी घाटी का परियोजना है, तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 22 बोला जा रहा है कि भारत में 2001 के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का वन का विस्तारण था? यानी 2021 में जो बताया गया था कि कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का वन का विस्तारण था, तो 22 का राइट आंसर बी हो जाएंगे। 19.27 यानी 19.27 यानी 19.27 यहाँ पे प्रतिशत जो कि भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तारण था, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है
कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन का विस्तार कितना है, यानी वन का जो स्थिति होता है उसके रिपोर्ट के अनुसार जो यहाँ पे अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। तो 23 का राइट आंसर ए हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 7.1, क्या हो जाएंगे 7 पॉइंट यानी 7.1 हो जाएंगे। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 25 बोला जा रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासियों जिलों के देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। यानी बताया जा रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य है यानी जो स्टेट है उसके 188 आदिवासियों जिलों में देश में कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे 16.11 यानी 60.11। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 बोला जा रहा है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो ये देखो यार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहले भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो 26 का क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है जो सबसे अधिक वन का विस्तार है। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों के वर्गीकृत किया गया है, यानी वन का संरक्षण जो कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो 27 का राइट आंसर बी हो जाएंगे 3 वर्गों में। यहाँ पे 27 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे 3 वर्गों में। अब क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन के क्षेत्र में कृषि को भूमि से परिवर्तित हुआ, ठीक है। तो 28 का भी राइट आंसर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे 26,200। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 पे चलते हैं। तो 29 यहाँ पे बोला जा रहा है कि FSO की विनिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार था, ठीक है। तो 29 का भी राइट आंसर बी हो जाएंगे 4 अरब हेक्टेयर। क्या हो जाएंगे 4 अरब हेक्टेयर थे इसका विस्तार। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखो यार भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन उम्मीद है कि सारा स्टूडेंट को मालूम होगा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप लोग को कई स्टूडेंट ऐसे होंगे आलसी जिनको ये भी मालूम नहीं होगा, तो 30 का कितने का मालूम था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है, सभी को मालूम है, लेकिन मयूर लिखा है तो कोई स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अब जो कि 31 पूछा जा रहा है कि चरक का संबंध किस देश से था। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो 31 का जो कि राइट आंसर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे, भारत से था, ठीक है। क्या बोला जा रहा था क्वेश्चन, चरक का जो संबंध था किस देश से था। तो 31 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, भारत देश से था। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 बोला जा रहा है कि टेक्सोलो का उपयोग होता है। तो टेक्सोल जो होता है उसका उपयोग किस में किया जाता है। तो 32 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, कैंसर में। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 33 बोला जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अब देखो यार ये क्वेश्चन अगर आप लोग को मालूम नहीं है तो यानी आप लोग को स्टूडेंट का लायक नहीं हो, क्योंकि स्टूडेंट वे होते हैं जिनको ये सब जरूर मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय हमारा क्या है, झंडा तोलन, ये सब सभी को बारे में कुछ ना कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 भी इसी प्रकार से, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 33 का आप लोग बता सकते हो, यानी मैं आप लोग को बता दूं तो 33 का राइट आंसर ए हो जाएंगे 5 जून को। ये सभी आप लोग पहले से भी बता सकते हो। तो 34 बोला जा रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। तो जो धारा होता है कि धारा 121, 21, इस प्रकार से धारा 370, इसे ये सब धारा होता है, इसका संबंध किससे होता है। तो सभी धारा का अलग अलग मतलब होता है, संबंध होता है, रिलेशन होता है। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे, वन के जीवों का प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण, यानी वन में जो जीव है और प्राकृतिक है और संसाधन का संरक्षण करना ही धारा 21 यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 बोला जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंस हुआ था। तो कौन सा कन्वेंस हुआ था 1968 ईस्वी में प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण करने हेतु। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे, अफ्रीकी कन्वेंस हुए थी। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। अब देखो यार ये ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर आप लोग बताओ, वरना आंसर मैं आप लोग को बता भी सकता हूँ, यहाँ पे आप लोग के लिए छोड़ दिया हूँ, क्योंकि एक दो भी ऑब्जेक्टिव नहीं बता पाओगे तो आप लोग तैयारी कितना करते हो इसका नॉलेज नहीं पता चल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 बोला जा रहा है कि किस खनिज का उद्योग की जर्मनी में यहाँ पे क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन 37 बोला जा रहा है कि किस खनिज का उद्योगों की
जननी माना जाता है? जो कौन सा ऐसा उद्योग है जिसका जननी माना गया है? तो 37 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, लोहा को जननी माना जाता है खनिज का। क्वेश्चन नंबर 38 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का एक प्रकार है, टाइप्स हैं। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। हेमाटाइट है जो कौन सा है? एक लौह अयस्क का। लौह का भी ऐसे भी हेमाटाइट होते हैं, Fe2O3 होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी। अब क्वेश्चन नंबर 39 बोला जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? यानी भारत में कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 40 बोला जा रहा है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 40 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, 100 प्रकार के। ऐसे तो खनिज यहाँ पे करीब 121 पाए जाते हैं, लेकिन अभी भारत में इस प्रकार से देखा जाए तो 100 ही बताया जाता है, लेकिन ऐसे खनिज करीब 121 से 125 शायद ऐसे ही कुछ है। ठीक है, तो अभी राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। इसके आसपास में कोई डिजिट भी नहीं है, 200 है, 150 है। तो देखिए 100 से 120-25 के बीच में ऐसे ही है, तो 100 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज का एक उदाहरण है? तो लौह युक्त का क्या एक उदाहरण हो जाएंगे? मैग्नीज। राइट आंसर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा आध्यात्मिक खनिज का एक उदाहरण है? तो 42 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, अभ्रक। राइट आंसर डी हो जाएंगे। अब देखो यार, बहुत ही काफ़ी है, पहले से लंबा हो गया वीडियो, और लंबा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन और यहाँ पे लगता है कि 8 ऑब्जेक्टिव कर ही लेते हैं, 50 पहुँचा देते हैं। तो चलिए चलते हैं अब 43 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? यानी छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो भारत का करीब यहाँ पे कितना प्रतिशत है जो लौह अयस्क का उत्पादन करता है? तो ये आप लोग को पहले से मालूम होनी चाहिए। तो 43 का राइट आंसर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 20 यहाँ पे प्रतिशत है जो कि छत्तीसगढ़ है पूरा भारत का लौह अयस्क उत्पादन करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, 20%। अब क्वेश्चन नंबर 44 बोला जा रहा है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी मैग्नीज जो उत्पादन होते हैं उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे हो जाएंगे तृतीय, यानी तीसरा स्थान है भारत में मैग्नीज उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 45 बोला जा रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो देखिए ये सभी ऑब्जेक्टिव को अगर कॉन्सेप्ट का साथ समझते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को एग्जाम में नहीं छूट पाएगा। तो यहाँ पे 45 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, यानी 10 किग्रा। क्या 10 किग्रा? 10 किग्रा मैग्नीज का उपयोग होता है। 1 टन अगर इस्पात हम लोग बनाते हैं, उपयोग करते हैं, तो हम लोग को कितना होता है? 10 किग्रा उपयोग होता है मैग्नीज। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। 46 बोला जा रहा है, मैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। अब 46 यहाँ पे बोला जा रहा है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा में क्या चीज़ के लिए सबसे बड़ा? अभ्रक है, या यहाँ पे तांबा है, लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन है? तो अब आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, वरना 46 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, मैग्नीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 बोला जा रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट ही होनी चाहिए। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? डी। अब क्वेश्चन नंबर 48 बोला जा रहा है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? अब देखो यार, तांबे का भंडार बहुत सारे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं 100 है, 125, 150, 175 टन करोड़। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, 125 करोड़ टन कुल भंडार है देश में तांबे का। क्वेश्चन नंबर 49 बोला जा रहा है कि बिहार झारखंड देश में कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो बिहार और झारखंड को अगर मिला दें तो अभ्रक कितना प्रतिशत यहाँ पे उत्पादन होता है? तो 49 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, 80%। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बताया जा रहा है 50 कि सीमेंट उद्योग में सबसे अच्छा और सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो 50 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, चूना पत्थर। अब देखो यार, इसके नीचे भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव है। देखो मैं नीचे लेके चलता हूँ तो और काफ़ी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ज़्यादा लेंदी है, पहले ही वीडियो हो चुका है, बड़ा हो चुका है, इसलिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। 1-2 ऑब्जेक्टिव अब हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 बोला जा रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? असम में। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 बोला जा रहा है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तो 52 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, तारापुर में। क्या हो जाएंगे? तारापुर में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 बोला जा रहा है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो अनवीकरणीय को पहले ही बता चुके हैं। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, कोयला।
अब यहाँ तक हम लोग छोड़ देते हैं, एक और कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पे 54 बोला जा रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण क्या नहीं है, तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, विद्युत है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो गाइस अब यहीं तक हम लोग एंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा जिससे और भी बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव रहेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर पहली बार है तो वीडियो के नीचे अगर रेड रंग में सब्सक्राइब लिखा है तो दबाकर उसके बगल को घंटी को ऑन कर ले, ताकि और भी इसी तरह से वीडियो मिलता रहे। तो गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।